हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेएस चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक कुमार। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो सेट पे चल रहा है, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। पिछले लेक्चर में जो हमारा पहला लेक्चर था सेट का, जिसके अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन सेट क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं, जो कि दो मेथड थे। जिसमें पहला मेथड था रोस्टर, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड मेथड जिसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट मेथड को हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, जिसमें उसके रूल देखे थे और उसको सॉल्व करने उसके एग्जांपल भी देखे थे। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे, जो कि सेकंड मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड मेथड है सेट बिल्डर, उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम रोस्टर फॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो रह गए थे, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल। रोस्टर टेबुलर फॉर्म। तो एक क्वेश्चन था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word trigo ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपसे क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म टेबल फॉर्म का क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछता है एक क्वेश्चन की सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। ये जो वर्ड आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया है, इसमें आपको इसको ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, इसका एक रूल है। रोस्टर फॉर्म का एक रूल है जो मैं पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, इस लेक्चर में उसको बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया गया कि 2 3 4 5 2 8, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म का रूल क्या होता है कि आप एक सेट का रूल क्या है, पहले एक कैपिटल लेटर लेना है जो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से होते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो एक सेट लेते हैं कैपिटल लेटर का, ठीक है। अब पता है रोस्टर फॉर्म का रूल क्या होता है, ब्रैकेट का यूज करेंगे। ब्रैकेट का यूज हमने किया, ठीक है। अब इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना है। जैसे कि पहले 2 है, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन हमें लेना एक ही है, ठीक है। और फिर 3 और 4 5 8, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो मुझे ये बताना था आपको कि अगर रोस्टर फॉर्म के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे आपको लेटर हो या नंबर हो जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, उसमें से हम सिर्फ एक ही नंबर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये सेट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक है, पहले आप देख लीजिए कौन सा वर्ड जो है रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसमें सबसे सिंगल वर्ड लेंगे, ठीक है। तो पहले कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक, और फिर ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमें वर्ड लेना है कोई भी। रोस्टर फॉर्म का यही पैटर्न था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कोई भी वर्ड पहले ले सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब सेकंड रूल ये है कि कोई भी अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो उसमें से सिंगल एक ही नंबर लेंगे। जैसे पहले टी है तो हम टी लिखेंगे, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म के अंदर कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। और फिर आर है, ठीक, फिर आई, ठीक, जी ओ एन। अब यहाँ पर देखिए ओ आ गया, ओ ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो वो लेंगे नहीं, उससे मैटर नहीं करता 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है।
अगर रिपीट हो रहा है तो हम एक ही लेंगे, ठीक है। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री एम, ठीक, फिर ई, यहाँ पे आप देखिए टी रिपीट हो रहा है तो हम टी नहीं लेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी हम ले रखे हैं, और आर भी रिपीट हो रहा है तो आर भी हम ऑलरेडी ले रखे हैं तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका सेट, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का था जो कि सेट ऑफ ऑल रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें बस हमें इतना ही ध्यान देना था, इस क्वेश्चन को बताने का ये पर्पस था कि इसमें क्वेश्चन हमें रिपीटेड है तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन जो वर्ड रिपीट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसमें से सिर्फ सिंगल वर्ड लेना है बस। अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो हमें 2 बार नहीं लिखना है, और सीक्वेंस ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप मैंने टी लिखा है तो आप आर पहले लिख सकते हैं, आई पहले, जी कोई कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो रूल है उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है। कॉमा का यूज करेंगे जो कि रोस्टर फॉर्म का रूल है, और ब्रैकेट का यूज करेंगे, और सीक्वेंस मैटर नहीं करता, और रिपीटेड वर्ड है तो उसमें सिंगल वर्ड लेना है। बस ये था क्वेश्चन का पर्पज जो कि रह गया था। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम जो कि हमारा सेकंड मेथड है सेट का सेट बिल्डर फॉर्म, उसको स्टार्ट करते हैं और उस पर रूल देखते हैं और उस पर बेसिक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका सेकंड मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसके रूल देख लेते हैं कि रूल क्या कहता है, ठीक है। इसके रूल है कि सेट बिल्डर का रूल है कि इसमें क्या है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पोज करेंगे एक सिंगल प्रॉपर्टी, पोज करेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टी पोज करेंगे कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं आउटसाइड के कोई भी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो सिंगल प्रॉपर्टी उसको पोजिट नहीं करेंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो पहले हम रूल लिखते हैं फिर उसको एग्जांपल देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले रूल लिखते हैं कि रूल क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single property which is not possessed by any elements outside the set। ये रूल है स्टूडेंट कि सेट बिल्डर फॉर्म का ये रूल है कि इसमें कहता है कि जो एलिमेंट्स होंगे सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को पोज करेंगे, और जो प्रॉपर्टी सेट के एलिमेंट्स करेंगे उस प्रॉपर्टी को सेट के आउटसाइड के कोई भी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को पोज नहीं करेंगे। तो इस पे एग्जांपल लेते हैं फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इधर देखिए एग्जांपल में, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हम में से ये सबको पता होगा कि ये क्या है, A-E-I-O-U। तो हमें से सबको पता है कि ये जो कि ये E-I-O-U है, एक तरह से इसे वोवेल्स बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेकिन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बिलोंग किस में करता है, A to Z जो भी हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अंदर ये आता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, वोवेल्स है, ठीक है, वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है।
ठीक। क्या ये ए ई आई ओ यू है जो कि वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, क्या ये प्रॉपर्टी को कोई और इंग्लिश अल्फाबेट में जो और वर्ड है, कोई और वर्ड इस प्रॉपर्टी को पूछ करते हैं? जैसे कि ये बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो इस प्रॉपर्टी को पूछ करता है? नहीं करता है, क्योंकि वोवेल्स हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं वो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम ये बोले कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑटोमेटिक आपको ये आपके माइंड में आ जाएगा कि ए ई आई ओ यू की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को पूछ करते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को इस नंबर के अलावा, इस सेट के अलावा, इस वर्ड के अलावा, इस एलिमेंट्स के अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इस प्रॉपर्टी को पूछ करता है। तो इस सेट बिल्डर का जो रूल है वो यही कहता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे अरेंज करिए, ठीक है, ऐसे अरेंज करिए कि उस प्रॉपर्टी को कोई और एलिमेंट्स पोज ना करें। तो ये है उसके कहने का मतलब है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि इस प्रॉपर्टी को कोई और प्रॉपर्टी ना फॉलो करे, कोई और ऐसा एलिमेंट हो जो इस प्रॉपर्टी को ना फॉलो करे। तो इसको सॉल्व करने का, सेट बिल्डर को लिखने का, उसको सॉल्व करने का कैसा तरीका, ठीक है, तो ये बता देते हैं। हमें पता है सेट में हम क्या करते हैं, सेट में पहले कैपिटल लेटर लेते हैं, ठीक है, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर में रखते हैं। और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाएगा इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। ब्रैकेट का यूज करेंगे। और यहाँ पर एक ऐसा देखो, सेट रूल के अंदर तो इतना दिखाया गया था, लेकिन रूल से बाहर भी कुछ वर्ड है जो कि इसको रिप्रेजेंट करते टाइम यूज किया जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि यक्स, यक्स ये है, इसका क्या मतलब है पहले ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके काम नहीं है, ठीक। तो मैंने पिछले लेक्चर में हमने इसको बताया था कि ये इसको कहते क्या है। इसको रीड कैसे करते हैं? यक्स इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट इतने से वर्ड का मतलब, यहाँ से इतने से वर्ड का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट। अब इसके आगे आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में देखो, यक्स हमने क्या किया, जो ए ई आई ओ था, इसको एक सिंगल प्रॉपर्टी में अरेंज करने के लिए इसको हमने सपोज कर दिया क्या, यक्स। इस पूरे को हमने सपोज कर लिया क्या, यक्स। और इसको हमने क्या बोला कि यक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका क्या मतलब, दिस सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको आप भूल जाइए। अब इतना पढ़ने के बाद, सिर्फ इतना यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपको किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। दिस सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश में। अगर बोला है कि यक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश में, ऑफ कोर्स यही इसी वर्ड की बात की जा रही है आपको, ठीक है। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो सिंगल है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप पहले कैपिटल लेटर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस वर्ड का यूज करना है, ठीक। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था उसको हम इससे यूज करेंगे, ठीक है, इतने से, ठीक, इतने से। अब यक्स का जो हम यूज करेंगे, यक्स का, अब इससे इसके आगे हम बोलेंगे किसके बारे में, ये जो हमारा वर्ड दिया गया है। तो अब इसको बोलेंगे यक्स, इसको हमने पूरे को यक्स माना, तो ऑलरेडी यहाँ पर यक्स है, ठीक। इतने को हमने ये पूरा माना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इतने को जो द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट, इसको हमने इतना लिया, ठीक। अब आगे इसको हमने यक्स माना, ठीक। आगे जितने क्वेश्चन आएंगे सब में हम ऐसे करेंगे, यक्स बोला। अब इसको हम क्या बोलेंगे, यक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट। यस सच दैट द सेट ऑफ, अब इसको रीड करना क्या है, ऐसे ही रीड करना है। इतने को हम बोलेंगे क्या, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ओवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जब हम सारे एलिमेंट्स को एक ऐसे सिंगल पोज प्रॉपर्टी करवाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल प्रॉपर्टी पोज करेगा तो एक सिंगल प्रॉपर्टी पोज कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को कोई और अल्फाबेट या कोई और नंबर, कोई और वर्ड इसको प्रॉपर्टी को पोज नहीं करेगा, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, और फिर इस प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स कि सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं। पहला, अगर आपको दिया जाए नंबर्स, ठीक है, आपको एक नंबर दिया गया, ठीक है, 3 4 5 6 8, ठीक है। अब इसको आपको, ये आपको नंबर दिया गया था, ठीक है, ये इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब ऐसा कोई प्रॉपर्टी आप इसका बताइए कि उस प्रॉपर्टी में फिट करने के बाद कोई और ऐसा एलिमेंट ना हो इसके आउटसाइड जो उस प्रॉपर्टी को पोज करेगा, ठीक। तो इसको हम देख सकते हैं, पहली बात तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और ये जो नंबर है वो लाइन कितने के बीच में कर रहा है, 3 4 5 6 7 8, मार्क नीचे 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर, ठीक। तो अब यहाँ जरा बोले, अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे कि यस तो क्या इसके अंदर ऐसा कोई और एलिमेंट्स होगा जो इसके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम बोल दिए कि जो यक्स होगा, जो हमारा यक्स होगा, इसको हमने यक्स माना, जो हमारा यक्स होगा वो 3 के इक्वल भी है और 3 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, 3 के इक्वल है और 8 के इक्वल होगा, यक्स जो वाला है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सीधा ऐसे बताएंगे कि 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है और 7 भी है और 8 भी है। तो इसको देखने के बाद क्या इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी, कोई और एलिमेंट्स है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है? नहीं फॉलो कर सकता। तो ये हुआ, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे इमेजिन करना है नंबर को देखकर कि हम कैसे इसको अरेंज करें कि इस प्रॉपर्टी को कोई और नंबर ना फॉलो करे, ठीक है। तो अभी ये एग्जांपल है, जैसे धीरे धीरे 2-3 एग्जांपल करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले सेट वेक्टर का फॉर्म क्या है, सेट का पहले क्या होता है, कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर लिया हमने, ठीक, और ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज किया, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा इसका यूज करना है, ठीक, इसका यूज करेंगे। और यक्स को क्या हमने सपोज किया, यक्स को ये सपोज किया, तो बोलेंगे कि यक्स ये क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और उसके सिंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, ठीक। तो पहले यक्स हमने लिया, ठीक, अब बोला यक्स, यक्स क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक, यक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड, और यक्स कहाँ से कहाँ तक है, यक्स है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अगर आप इसको नहीं देख रहे, इसको आप भूल जाइए, सिर्फ इसको देखेंगे तो आपको नंबर, इसको जब सॉल्व करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो आपको वापस यही आ जाएगा। अब इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया तो ये है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में आपने चेंज किया कि वो सही है गलत है। तो ये था, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जिसको ऐसे चेंज करना है, ठीक।
तो ये आपका सेट वेक्टर फॉर्म है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, राइट द सेट वन बाय टू, टू बाय थ्री, थ्री बाय फोर, फोर बाय फाइव, 5/6, 5/6, 6/7। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसको चेंज करना है। इन द सेट फिल्टर फॉर्म, ये आपको क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, जिसको आपको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। और सॉरी, इसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा हमें जो रूल हमें पता है उसको, सेट बिल्डर का जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में, स्टूडेंट जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस नंबर को, ये जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर आपको दिया है 1/2, 2/3, 3/4, ये जो आपको दिया है, इसको जरा आपसे ध्यान से देखिए, आपको कुछ पैटर्न इसमें दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, तो और यहाँ देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ से 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर 1 है वो उसमें नीचे 1 + 1 किया गया है तो 2 हुआ, यहाँ 2 है तो 2 में +1 किया गया तो 3 है, यहाँ 3 है तो 3 में +1 किया गया 4 है, यहाँ 4 है तो 4 में +1 किया है 5 है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए जरा, इस नंबर को n+1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, n+1। और कंडीशन क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं जो n है वो 6 तक, ठीक, ये कंडीशन है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक आप रखेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। जैसे कि 1 रखेंगे तो आपको 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 6 तक है, 2 रखेंगे तो आपका 2 + 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, ऐसे आपका 6 तक आप कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाया और जो कंडीशन दिया, इस प्रॉपर्टी के इस एलिमेंट्स के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट्स इसमें लाई नहीं कर सकता, इस वाली प्रॉपर्टी में, जो हमने इस पैटर्न को देखकर हमने बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ में तो सिंपल सा रूल क्या है सेट बिल्डर का फॉर्म, अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको पहले क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी उस क्वेश्चन को, उस एलिमेंट्स का मिला के कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाना है आपको, जिस प्रॉपर्टी को इस एलिमेंट्स के अलावा कोई और आउटसाइड एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो। तो जैसे कि ये हमने प्रॉपर्टी बनाई है n/n+1, और कंडीशन दी है जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक वैल्यू देखेंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स वापस मिल जाएंगे। तो लेकिन इन एलिमेंट्स में जो है वही मिलेंगे, इससे बाहर कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। तो मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी इस यही एलिमेंट्स फॉलो करेंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स फॉलो नहीं करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्यूशन के तौर पे किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। उसका कंसेप्ट क्या है कि ये आप सब कुछ करिए, ब्रैकेट लीजिए और x सच दैट, और x आपने क्या बनाया, अब देखिए पहला x आपने क्या बनाया, x आपने लिया किसको, इसको लिया आपने x, इसको जो एलिमेंट्स जो हम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम ये तो आप नहीं लिख सकते कि x इज अ नेचुरल नंबर या समथिंग फिर आगे कंडीशन डालें, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर इस टाइम का है तो आपको बस इक्वल करके वो वैल्यू लिख देना है जो वैल्यू हमारे पास है। ठीक है,
यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये हुआ कि यक्स क्या है, ये है, ठीक है। और यन क्या है, जहाँ पर वेयर यन क्या है, यन इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। एंड यन क्या है, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये है आपका रोस्टर फॉर्म। तो देखो आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन मिले जहाँ पे हम इस टाइप की वैल्यू मिली, तो वहाँ पर आपको x इक्वल टू लिखना है। और जहाँ पर अगर इस टाइप का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, कि नंबर है, ठीक है, जैसे कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप का, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, ऐसे करेंगे, ठीक है। यक्स सच दैट यक्स आगे क्या है, नेचुरल नंबर है, यक्स इज अ नेचुरल नंबर। और जो यक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, यक्स इसकी नेचुरल नंबर है, तो यक्स कहाँ से लाई कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स इज नेचुरल नंबर और ये यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये पहला मेथड है रोस्टर सेट बिल्डर के फॉर्म में चेंज करने का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम दिखा के बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 2 4 6 8 10 12, ठीक, ये 12, ठीक है, 12, ठीक। अब ये क्या है, ये आपको देखकर लगेगा कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर आपको कब मिलेगा, जब आपको 2 से, ये जो 2 से n में मल्टीप्लाई करेगा, और n का कंडीशन क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल तक होना चाहिए, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 तक हो, या तो इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। जब कंडीशन 1 से 4 तक हो तो आपको ये इवन नंबर देगा कहाँ तक, 2 से 2 4 6 8 10 12। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, इस वाले कंडीशन में इतना तो लिखना है, ठीक है, यहाँ तक आप लिखना है। यहाँ पर आप x इज अ नेचुरल नंबर ना लिखकर आपको ये लिखना है, x क्या है, 2n है, और जहां पर n क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या है, n की कंडीशन क्या है, ये 4। तो आई होप आपको दो क्वेश्चन था, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जब आपको इस टाइप का फॉर्मुलेशन मिल रहा है, फॉर्मूला टाइप को आपको x के इक्वल में लिखना है, ठीक है। जब आपको पहले क्वेश्चन जिसमें आपने नेचुरल नंबर लिया था, जिसके अंदर आपको फॉर्मुलेशन की जरूरत नहीं है, तो आप वहां पर ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, x इज दिस, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पर बोलेंगे x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n, x क्या है, 2n है, और जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था उसमें और इसमें के बीच में। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंट करने का तरीका। जब इस टाइप का आपको फॉर्मुलेशन के फॉर्म मिलता है, जहाँ ये फॉर्मुलेशन का काम किया था, तो आपको x इक्वल में करके और उसके बारे में बताना है कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या है कि n की जो वैल्यू हो इतने से इतना हो। तो ये सेट बिल्डर था। एक क्वेश्चन और सेट बिल्डर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। write the set in the write the following set in the set
विल्डर फॉर्म। तो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ये में, ये का पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12 और बी पार्ट है आपका 1, 4, 9, ये आपका रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में और ये 100, ठीक। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया है तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। पहले इसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी देखना है कि इसकी सिंगल प्रॉपर्टी क्या होगी। यहाँ देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो यहाँ से देखिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 है, 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 जा है 6, और इसको 3 में मल्टीप्लाई 3 का 3 किया 9 है, 3 का 4 किया तो 12 है। तो कंडीशन क्या बन रहा है, 3n का बन रहा है ना। और जहाँ ये कंडीशन क्या है, n जो क्या है इस ये वाला कंडीशन है, n की जो वैल्यू हो और लेस देन और 4 यहाँ पर इक्वल टू 4, या तो यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो ये वाला कंडीशन आपको बन रहा है, ठीक। तो ये आपका सिंगल प्रॉपर्टी मिल गया और यहाँ 3 है, फॉर्मुलेशन है। तो हमें करना क्या है, एक क्वेश्चन लेना है, ब्रैकेट लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल जो है, तो यस सच दैट। अब यहाँ पर क्या है, इज आर नहीं लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे क्योंकि फॉर्मुलेशन के फॉर्म में आया है। तो 3n और हम बताएंगे कि हमारा n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू ये रहेगी, ये। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका था। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। सिंगल उसका प्रॉपर्टी में देखो, ये प्रॉपर्टी 3n की प्रॉपर्टी कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। ये कंडीशन देना इसलिए जरूरी था कि अगर हम इस कंडीशन को नहीं देते तो हमें n तो नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन आ जाएगा, बहुत इनफाइनाइट है। तो वो अगर हम 3n का देखेंगे टेबल तो काफी लंबा जाता है। ये तो एलिमेंट्स आते हैं, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं दी, ये कंडीशन देकर हमने बता दिया कि इतने ही एलिमेंट्स हैं जो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये 20 सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो इसको इधर साइड में समझ लेते हैं। क्या है, 1, 4, 9, 100। तो यहाँ पर अब इस पैटर्न को देखिए, इसमें क्या किया गया है। आई थिंक ये स्क्वायर का फॉर्म लिया गया है, 1, 2 का फॉर्म, 4, 3 का फॉर्म स्क्वायर, 9, ऐसे करते करते आपका 10 का स्क्वायर 100 लिया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, पैटर्न को, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक। तो अब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम इसको फॉर्मुलेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा n है वो स्क्वायर है, जो हमारा x है वो n स्क्वायर है, ठीक। और n क्या है, n है इक्वल टू 10 या 1 to 10। अब दोनों लिख सकते हैं, ये तो या इसको छोड़ के इतना लिख दिया तो इतना लिख दिया, ठीक। तो ये कंडीशन है, ये फॉर्मुलेशन। तो सिंपल से ही उठा के मैं सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारा कैपिटल ये है, तो x और x सच दैट x और x क्या है हमारा, n स्क्वायर है, और n क्या है, n क्या है, इज नेचुरल नंबर एंड जो n है वो ये क्या है 10। तो ये बस इतना सा करना था इसमें। तो देखो ये क्वेश्चन था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने एक ऐसा प्रॉपर्टी बनाया जो इस एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट्स आउटसाइड दिस सेट, कोई और एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमने कंडीशन दे दिया देखकर। तो अब इससे कंडीशन देने से ये कंफर्म हो गया कि इस प्रॉपर्टी को कोई और एलिमेंट्स फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो रूल को। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्प्टी सेट देखेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, इनफाइनाइट और डिफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और उस पर बेस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो
थैंक यू दोस्तों।